गिनती के पुस्तक उसकी 36 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 13 वचन लिखा हुआ है। इस अध्याय में एक छोटी सी समस्या को सुलझाने का वर्णन दिया गया है। वो समस्या ये था कि सलोफाद की बेटियां, इस बेटियों ने सलोफाद की बाग को पाए थे। मूसा ने इन लोगों को देने के लिए कहे थे। गिनती के पुस्तक 27 अध्याय उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज बाग करके दे, अर्थात उनके पिता का बाग उनके हाथ सौंप दे। इन लोग मनश्शे के गोत्र के लोग हैं, मनश्शे का वंश के लोग हैं। यूसुफ के पुत्र मनश्शे की वंश में पैदा हुए लोग हैं। सलोफाद हेसेर का पुत्र, गिलाद के परपोता, माकीर का परपोता है। देखिए, आप लोगों को वंश के बारे में 27 अध्याय में कह चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। यूसुफ का पुत्र मनश्शे, उसके पुत्र माकीर, माकीर के पुत्र गिलाद और उसके पुत्र एसेर, उसका पुत्र सलोफाद, उसके पुत्रियाँ 7th जनरेशन, पुत्रियाँ जो है वो 7th जनरेशन है। वैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो अब्राहम से 10th जनरेशन के लोग नया भूमि पे आए हैं कहकर बहुत बार मैं कह चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये सलोफाद का वंश को देखेंगे तो इसको पुत्र नहीं थे, केवल पुत्रियाँ थे। 5 लोग थे। इन पुत्रियों को पिता के संपत्ति, पिता के भूभाग को देने के लिए कहे थे। इसका मतलब मनश्शे के गोत्र में आया है ये। यहाँ समस्या ये आई थी कि 36 अध्याय में उन लोगों को चिट्ठियाँ डालकर देश बांटने के लिए कहे थे ना। इस्राएलियों में किसी के गोत्र के लोगों से अगर इन लोग इस पुत्रियाँ ने ब्याह ही कर लेंगे तो उनकी भूभाग उनकी पितरों के भूभाग से हटाकर वो जो ब्याह किए हैं उन लोगों के भूभाग में चले जाएगा। इसलिए इस्राएलियों के साल जब आता है, एक प्रामुख्य साल, तब उनके भूभाग वो लोग लेकर मिल जाएगा ना, तो हमारे पितरों के गोत्र के जो भूभाग है कम हो जाएगा। इसलिए बेटियों को जो दिया गया है भूभाग, वे दूसरी गोत्र के लोगों को ब्याह कर लेंगे तो उन लोगों के गोत्र में इन लोगों के भूभाग ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए हमारे गोत्र में हमारे जो निज भूमि भूभाग कम हो जाएगा। देखिए कितना लॉजिक है ये। मनश्शे के गोत्र के लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मनश्शे के गोत्र के लोग में ही उन लोग ब्याह कर लेना है, दूसरे लोगों को ब्याह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के रूप में वहाँ शांति, मेल मिलाप हुआ है, उस समस्या का सुलझाव हुआ है। उस पुत्रियों ने उन लोगों के विवरण दिए हैं। पुत्रियों का, उन लोगों का नाम यह है कि महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है। 5 पुत्रियाँ। इन लोगों ने अपने पिता के भाई लोगों के बच्चों को ही ब्याह कर लिए थे। इसका मतलब मनश्शे के गोत्र के लोगों में से ही वो लोग अपने खुद की गोत्र के लोगों से ही ब्याह कर लिए हैं। इससे उस समस्या सुलझा हुआ है कहकर कहे थे। एक बार हम लोग पढ़ेंगे, पहले आयत से पढ़ रहा हूँ। देखिए, फिर यूसुफियों ने कुलों में से गिलाद जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना।
और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफद का भाग उसकी बेटियों को देना। पर यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियां के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो कर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु कंडीशन ये है कि अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए, नॉट टू मेक एनी कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट। परमेश्वर को कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। परमेश्वर के पास कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इफ़ देर इज़ ए कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। स्पष्टीकरण ना होकर कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो, एक विरोध, एक कॉन्फ्लिक्ट रहे तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। एकता ही परमेश्वर का इच्छा है। एक मन ही परमेश्वर की विधि है। 7वीं आयत, और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिलने पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे, और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने ना पाए। इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी। सलोफाद की बेटियां ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ जो सलोफाद की बेटियां थीं, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदान नदी के तट पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए, वे यही हैं। गिनती के पुस्तक को हम लोग ख़त्म किए हैं। इसके बाद व्यवस्था विवरण तुरंत हम लोग आरंभ नहीं करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार ख़त्म हुए के बाद में, इसका मतलब एक ओटी ओल्ड टेस्टमेंट, दूसरा न्यू टेस्टमेंट, ऐसे एक बुक ओटी से एक बुक एनटी से हम लोग ला रहे हैं। इसलिए हम लोग दूसरी बुक यूहन्ना रचित सुसमाचार को ध्यान करेंगे। व्यवस्था विवरण दूसरी पीढ़ी के लोगों को दूसरी बार फिर से लॉ को विवरण दिए हैं मूसा ने, वो है व्यवस्था विवरण। पहले पीढ़ी के लोगों को सीनाई पर्वत के पास विवरण दिए हैं, दूसरे पीढ़ी के लोगों को मोआब के ज़मीन पे, मोआब के भूमि पर विवरण दिए हैं, वो है व्यवस्था विवरण। उसको बाद में हम लोग देखते हैं। इसके बाद कंटिन्यूशन में, वचन की ध्यान की कंटिन्यूशन में, कमेंट्री में यूहन्ना रचित सुसमाचार ध्यान को पूरा करेंगे। धन्यवाद। गिनती के पुस्तक समाप्त हुई है। धन्यवाद।